अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। MNA और साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह को आज लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दे दी। आपको याद होगा कि 1 जुलाई को उनको मंशियात के केस के अंदर ANF ने गिरफ्तार किया था, मगर आज उनको बेल हो गई है। मगर इसके ऊपर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो मुशीर हैं तंबी दी है, या आप कह दें कि सार्कास्टिकली एक रिमार्क पास किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सनाउल्लाह साहब के वकला थे, उनका टारगेट ये था कि ये इस केस का ट्रायल शुरू ना हो। ANF ने सबूत देने हैं जब केस का ट्रायल शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट की अदालत उज़्मा ने उनकी जमानत ली और ये एक अनोखा प्रेसिडेंट माशाल्लाह सेट हुआ है। अदालतें आजाद हैं, खुद मुख्तार हैं और उनके जो फैसले बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहे हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि शहरयार अफरीदी जो उस वक्त के स्टेट मिनिस्टर नारकोटिक्स थे और एक जमाने में वो इंटीरियर का भी उन्होंने ओहदा संभाला हुआ था, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। उन्होंने बहुत सारे बयानात दिए, उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर भी बयानात दिए, मुख्तलिफ टॉक शोज के ऊपर भी बयानात दिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ माउंटेन्स ऑफ एविडेंस है, बेशुमार एविडेंस है जो उनकी जो गिल्ट है उसको प्रूव करता है और जब वक्त आएगा तो वो जो शहादतें हैं वो हम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार को फॉलो किया जाता था और कई अरसे से उनको कार को फॉलो किया जा रहा था, उनकी गाड़ी को, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या वाकई में ये मंशियात कैरी कर रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके नतीजे में ये गिरफ्तारी हुई। उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, आइए आपको दिखाते हैं। से सुनिए, क्योंकि मैंने जान अल्लाह को देनी, मैंने जान इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया राना साहब ये आपका सामान है। उन्होंने कहा जी मेरा है। जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले, आप दिल पर हाथ रख के उनके चेहरे को देखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी। तो नाजरीन, ये थे शहरयार अफरीदी साहब, मगर आज राना सनाउल्लाह साहब को रिहाई हो गई है। इसके ऊपर ANF का भी मौकफ आ गया है और उन्होंने तोपों का रुख जो है वो राना सनाउल्लाह के वकीलों के ऊपर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे शो में इस वक्त इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं। इधर लाहौर के अंदर हमारे साथ हैं अली परवेज मलिक, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और खुद भी वकील हैं। आजम नजीर तारर साहब हमें जल्द ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून है और राना सनाउल्लाह के केस में मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, चूंकि वो उनकी पैरवी भी कर रहे थे। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे और हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे अगर अब तक उन्होंने नहीं किया। सबसे पहले परवेज साहब आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो केस है, क्योंकि यू आर ऑल्सो लॉयर एज आई अंडरस्टैंड। नो यू आर नॉट, यू रेड लॉ। आई एम सॉरी टू। नो, आई हैव नॉट रेड लॉ, आई लुक आफ्टर द बिजनेस, बट नेवरदलेस आई एम फेमिलियर विद द केस। आप जरूर करें। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एंड ये होता है अक्सर जब भाई और सब हो तो लोग कहते हैं कि जी वो भी वकील ही है। बिल्कुल, मगर चले ये जो पहलू है इस केस का कि आज उनको मिल गई है और बेल मिल गई है, इस केस के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है कई जगहों के ऊपर, मगर उनको बेल मिल गई। तो इससे क्या साफ जाहिर होता है कि वो जो माउंटेन्स ऑफ एविडेंस वगैरह है वो उसका क्यों नहीं मौका आया उसको प्रेजेंट करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया और आपने इस इशू को टेक अप किया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो राना सनाउल्लाह साहब का मामला है ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल एक ट्रेजिडी तो थी कि किस तरह से आपने कौमी इदारों को अब्यूज किया, आपने अपनी जो स्टेट मशीनरी है सारी उसको इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि आप अपने मुखालफीन की जुबान बंद कर लेते। बट देखें, जो ट्रेजिडी है वो ये है कि जी आपने 6 महीने 7 महीने से एक आदमी को बंद किया हुआ है। जब आपने उनको एप्रीहेंड किया था, जब आपने उनको मोटरवे के ऊपर इंटरसेप्ट किया था, टोल प्लाजाज के ऊपर भी कैमरा सेफ सिटी के मौजूद थे, उसके बाद ठोकर न्याज बेग के ऊपर भी कैमराज मौजूद थे, उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल के आगे भी कैमराज मौजूद थे। और वहां पे इन सारी चीजों के बावजूद जो हमारे उस वक्त मिनिस्टर थे आफरीदी साहब, उन्होंने टीवी पे आके कहा, एज यू राइटफुली पॉइंटेड आउट, कि जी मेरे पास तो माउंटेन्स ऑफ एविडेंस है और हमने उनसे पता नहीं क्या क्या कुछ रिट्रीव किया और हम कितनी देर से उनको फॉलो कर रहे हैं। ANF का जो बयान आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब
फर्द जुर्म आयद होगा तो तब ये जितनी भी शहादतें हैं, एविडेंस है, तब हम लाएंगे इस केस के अंदर। देखें मुनीज़, ये पॉइंटलेस सी गुफ्तगू है। वो एक गलती कर चुके हुए हैं, एक भोंडा मजाक कर चुके हुए हैं, अब उसके अंदर वो दे आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। मैं जो बात आपसे पहले कर रहा था उसको अगर जरा कंप्लीट कर लूं। देखें, मोटरवे के टोल प्लाजा से लेके डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक ये तकरीबन 20 से 25 मिनट की जर्नी है। अगर आप अपनी गाड़ी को क्लॉक कर लें टोल प्लाजा से और डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक तो आपको तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। और जो सेफ सिटी का जब डेटा रिट्रीव किया गया और राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हमने बताया कि जी उसी टाइम के अंदर वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर मौजूद थी, तो मुझे बताएं बरामदगी किस जगह के ऊपर हुई ना, कहां पे उन्होंने ये रिट्रीवल किया। तो ये सारे का सारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया था, क्योंकि आप जानती हैं राना सनाउल्लाह साहब एक बहुत वोकल मेंबर थे हमारी पार्टी के, जो इमरान खान साहब को और उनके जो झूठ थे उनको एक्सपोज करते थे हर फोरम के ऊपर। एहसान इकबाल के ऊपर भी आपने ये कहा, मगर आफ्टर ऑल इसकी कोई ना कोई जो लीगल है रिप्लाई वो तो होगा। मेरा ख्याल है मुझे आजम नजीर तारर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आजम नजीर तारर साहब मुझे सुन सकते हैं, आप हैं जी? आजम साहब, आज जो वकीलों के ऊपर रुख रहा है एएनएफ का, उनका भी अभी जो है बयान आ गया है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। और उन्होंने कहा है, डीजी आईएनएफ नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल आरिफ मलिक कहते हैं राना सनाउल्लाह सबूत इन पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद पेश किए जाएंगे। वकील ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुकदमा चलने नहीं दे रहे। तो आप लोग क्या डिले कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुकदमा चल ही नहीं पा रहा? मुनीज़े, देखें, ये सबसे मैं समझता हूँ कि जो अफवाज पाकिस्तान है हमारे लिए बड़ी मोहतरम है और सबसे मौक़र और सबसे मुअज़्ज़ज़ इदारा है। अल्लाह माफ करे अगर इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अगर ये इस तरह से बयानात जारी कर रहे हैं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। आप एक दफा ऑर्डर शीट निकलवा के, मैं चाहूंगा कि आप मुझे प्रोग्राम पे एक्सक्लूसिवली लें एक दिन के लिए और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूशन ने डिले किया। आपको याद होगा कि जो ट्रायल कोर्ट के जज इसका फैसला करने जा रहे थे उन्हें किस तरह हेस्ट में तब्दील करवाया गया और वो व्हाट्सएप पे उनका ट्रांसफर हुआ और सारा मुल्क हंसा इस पे। तकलीफ से बात थी वो, उस पे इतना ज्यादा बोला गया कि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट को ओवरऑल करने की कोशिश पहले नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि पिछले 4 माह से ये केस चल रहा है और उन 4 महीनों में से कम 2 महीने और 10 दिन ट्रायल कोर्ट के जज जो थे वो पोस्ट नहीं किए गए, नए जज, क्योंकि हुकूमत सिलेक्शन करने 2 महीने और 10 दिन पेश ही नहीं हुए। नहीं, इसलिए नहीं लिए गए कि हुकूमत सिलेक्शन करने में मसरूफ थी कि उन्हें कहां से मदद मिल सकती है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। आई बीइंग अ लॉयर, मैं समझता हूं कि हमारा जो ओथ है, जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कि दुखी और तकलीफ में इंसानियत की खिदमत हमने करनी है, हमारा ओथ एज अ लॉयर ये है कि जो लोग परसिक्यूट हो रहे हैं, जिनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, जिनको आइन और कानून से बालातर हो के परसिक्यूट किया जा रहा है, हमने उनकी मदद करनी है इस केस में। मगर तार साहब बात जरा साफ कर दीजिए कि इसके अंदर सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या निकला था और वो प्रेजेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? सीसीटीवी तो मुनीज़े एक ख्वाब रह गया। उसके कॉन्ट्रेरी हमने दरख्वास्त दी कि इस सारे मुकदमे को हल करने के लिए टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रावी टोल प्लाजा की जो राना सनाउल्लाह की गाड़ी की एग्जिट की वीडियो थी वो दे दी एएनएफ ने। कहते हैं ना कि गॉड इज ग्रेट, अल्लाह ताला हमेशा, कुदरत जो है वो सबसे बड़ी चीज है और वो चीजों को हमेशा आपको एक बिल्कुल आईने की तरह। उसके अंदर निकला क्या तारड़ साहब? चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं चाह रही हूँ कि जो मोटे मोटे नुकात हैं वो जल्दी से आ जाएं। एक ही नुकता था इसमें मुनीज़े, इन्होंने खुद एविडेंस दी कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी लाहौर में एंटर हुई है 3:21 और कुछ सेकंड पे, और फिर उन्होंने कहा कि हमने उसको इंटरसेप्ट किया 3:25 पे दिन के वक्त 1 जुलाई को। और फिर हमने राना सनाउल्लाह की गाड़ी खोली, उनसे बयान लिया, फिर उनके गार्ड ने मुजामत की, उनको काबू किया, उनसे असला वापस लिया,
फिर हेरोइन बरामद की, उसका वजन किया, वो 21 किलो 500 ग्राम हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि आप लाहौर में सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने पूरे लाहौर में कैमरास लगाए हैं और वो कानून के तहत लगाए गए हैं, वो ऐसे नहीं है कि ऐसे लगा दिए। उसके लिए सेफ सिटी अथॉरिटी जी, तो उसके अंदर आपने मांगी फुटेज? मांगी, हमें अदालत ने दी और अदालत के जो फुटेज प्रोवाइड की गई अदालत के हुक्म के ताबे राना सनाउल्लाह की गाड़ी 3:25 पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के करीब स्पॉट की गई। उसके बाद 3:29 पे वो पंजाब यूनिवर्सिटी ब्रिज पे, 3:34 पे बरकत मार्केट और लिबर्टी के दरमियान देखी गई। अच्छा, तो फिर मोटा नुक्ता अगर निकालने, चूंकि वक्त की किल्लत होती है तारर साहब, कि जहां बताया गया था एएनएफ का जो मौकफ था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी उस वक्त वहां पे थी, वो वहां पे नहीं थी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं थी, टाइमिंग फर्क थी। और ये साइंटिफिक एविडेंस है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि दूसरी राय इसलिए नहीं हो सकती कि पूरा सिस्टम करप्ट तो सरकार कर सकती है, मुलजम तो नहीं कर सकता। सरकार ने खुद एविडेंस दे दी कि उनकी गाड़ी जिसमें से माल मुकदमा बरामद हुआ, ये एविडेंस एएनएफ से आई तारर साहब, इज दैट करेक्ट? एएनएफ से नहीं आई, ये आई सेफ सिटी अथॉरिटी से, जिसने एएनएफ के झूठ का पोल खोल दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नफीसा शाह साहिबा, आपने आजम नजीर तारर साहब की भी बात सुनी, परवेज मलिक साहब भी आपको बात बता रहे थे। अब ये है कि इनको हो जाती है बेल राना सनाउल्लाह साहब को, और ये सारा कुछ सामने आता है, तो अब जो एक प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, उसके ऊपर क्या होगा? क्या आपकी इनसे कोई पार्लियामेंट के अंदर बात हुई है कि जी हम तरमीम करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर पीटीआई ने कहा था जी हम तरमीम करेंगे इस कानून के ऊपर कि जब तक चार्जशीट ना हो या जब तक आपके पास प्रूफ ना हो आप लोगों को हिरासत में ना लें? देखिए, बिफोर मैं इस पे कमेंट करूं, मैं इसमें जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन्स हैं और बिलखुसूस जो नारकोटिक्स के वजीर हैं शहरयार अफरीदी, मैं बहुत अफसोस से कहूंगी कि एक तो जो भी इन्होंने काम किया है, जो फैब्रिकेटेड एविडेंस है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मौका नहीं छोड़ा। पार्लियामेंट हो, टॉक शोज हो, एक टॉक शो में मेरे साथ वो बैठे हुए थे, तकरीरें हो, जहां उन्होंने कसम खा के, खुदा का कसम खा के कहा कि उनके पास एविडेंस है और वो पेश करेंगे। अब जब कोर्ट्स ने उनको बरियत दी है, बेल दी है, क्योंकि एविडेंस नहीं है या कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस है, तो अब ये एक काबीना का अहम रुकन, पीटीआई का मेंबर असेंबली, उसकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स है वो कहां पर पहुंच पड़ी है। और ये जो पार्टी है ये सबसे बड़ी प्रोपोनेंट है कि 62, 63 तो आइन में रहना चाहिए, क्या भी हो जाए ये होना चाहिए। तो क्या शहरयार अफरीदी साहब और भी गुजरा होंगे, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन इनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये मेरे साथ टॉक शोज में कसम खा के मुझे कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है। और अब ये क्या 62, 63 ऐसे लोगों के ऊपर नहीं आना चाहिए? क्या उनसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये गलत बयानी करते हैं? ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो और फिर इसी तरीके से राना सनाउल्लाह की बात है। मेरा ख्याल है रमेश कुमार साहब हमारे साथ हैं और जल्दी मेरा ख्याल है घर पहुंच जाएंगे, लेट हो गए हैं। रमेश कुमार साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? कैमरा के सामने मुनीजा, मैं तो कैमरा के ऊपर बैठा हुआ हूं। अच्छा, तो प्लीज साहब आप स्विच करें टू कैमरा ताकि हम रमेश कुमार साहब को देख सकें। रमेश कुमार साहब, जिस तरह के नफीसा साहिबा कह रही हैं कि शहरयार अफरीदी साहब ने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर ये बयानात दिए कि जी नारकोटिक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ी एविडेंस है कि राना सनाउल्लाह साहब वो लेके जा रहे थे अपनी गाड़ी में। फिर जिस तरह के आपने आजम नजीर तारर जो राना सनाउल्लाह साहब के वकील हैं उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है कि जहां उनकी गाड़ी एएनएफ वाले बता रहे थे वो वहां पे नहीं थी। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उन्होंने उनको जो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की है उसके मुताबिक। तो फिर नफीसा पूछती हैं फिर 62-63 क्या उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए?
ठीक है, 62-63 अगर आप लगाएंगे, माजी में आपको याद है कि एक मरतबा किसी ने स्टेटमेंट दी कि अगर 62-63 लगाएंगे तो आधी से ज़्यादा असेंबली फारिग हो जाएगी। मगर मैं इस केस के हवाले से बात करूंगा, राना सनाउल्लाह के हवाले से, कि ANF आपने जो बताई, मेजर जनरल की भी स्टेटमेंट बताई और फिरदौस आशिक केवान की बताई। एक तो ये कि कोर्ट ने जो रिलीफ दिया, लाजमी है कोर्ट ने वो शॉर्ट समझ के जो है वो रिलीफ दिया होगा और काफ़ी टाइम के बाद रिलीफ मिला। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोर्ट के ऊपर हमें कोई रिमार्क्स या ऐसे हमें कोई क्रिटिसाइज करना चाहिए कि उनको क्यों जो है वो मिला। अगर ऐसी हमारे पास चीज़ थी तो हमें फ़ौरन उस चीज़ों को लेके आ जाना चाहिए था। इवन हाई कोर्ट के अंदर भी बता सकते थे। ट्रायल की अपने तौर पे बात है, अगर बेल तक बात आ रही है, क्योंकि आज हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आ रही है, तो फिर शहरियार अफरीदी साहब को क्या ये बयान देने चाहिए थे? ये तो सवाल ये उठाया जा रहा है ना। अब तो बाकी जाहिर है उनके जो कॉलीग्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो ये पूछ रहे हैं, जिस तरह नफीसा साहिबा पूछ रही हैं कि क्या शहरियार अफरीदी साहब को ये बात उठानी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर? शुडंट ही हैव लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स? देखें, अगर शहरियार अफरीदी ने ऐसी चीजें खुद अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि शहरियार अफरीदी तो कसम उठा रहा था ना असेंबली के अंदर, तो अगर कसम उठा के बोल रहा था, अगर देखी है उसने तो और चीज है। वैसे मैं समझता हूं कि सियासत के अंदर ये कसम उठाना, अल्फिया बात करना, ये करना, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। ये ट्रायल, ये कोर्ट, ये क्राइम, ये सारा इदारों के ऊपर छोड़ना चाहिए। आप ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ें, आप अगर कोई करप्शन का है नैब के ऊपर छोड़ें, FIA के ऊपर छोड़ें। मैं तो ये समझता हूं कि जैसे आप समझते हैं कि आपके जो कॉलीग्स हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जिस तरह के फैसल वावडा साहब ने भी कल ट्वीट की एहसन इकबाल साहब के हवाले से, आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए? आपका इसके पर क्या राय है? और क्या ये पार्टी पॉलिसी है या हम समझें कि इंफरादी तौर पर मैं तो ये समझता हूं कि स्टेटमेंट्स रही हैं? मुनीजा, मैं तो ये समझता हूं कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर तो इवन गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी लेवल के ऊपर अगर आप किसी को बुलाते हैं, आप दूसरे दिन बुलाएं, तीसरे दिन बुलाएं, चौथे दिन बुलाएं, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट रेफरेंस, ऐसे जो है वो गिरफ्तारी नहीं होनी। हाँ, कोई तावन नहीं करे, कोई बदमाशी करे तो फिर आप वहां पे होनी चाहिए। ऐसे होना जो, तो लिहाजा ये पार्टी पॉलिसी आपकी नहीं है कि स्टेटमेंट्स देनी है? रमेश कुमार साहब, क्योंकि आपका भी ताल्लुक PTI से ही है। मैं मुनीजा, बात यह है कि पार्टी पॉलिसी ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग फ्री पाकिस्तान चाहिए, जो है किसी क्राइम को कोई जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। मगर अगर कहीं पे मिसमैनेजमेंट होती है, अगर ANF कहती है कि हमें ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, तो मैं उन चीजों को, अगर मैं कहूं कि आपको ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और उन चीजों को मैं डिफेंड करूं, तो ये नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अगर क्राइम हुआ है तो यू शुड प्रूफ। आप किया है, आप चाहे हाई कोर्ट में प्रूफ करें, चाहे ट्रायल कोर्ट में प्रूफ करें, आप प्रूफ करें और उन चीजों को आप पकड़े और सजा दें और हम आपसे पहले खड़े हों। ठीक है, बड़ी क्लियरली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है। तो मुझे उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है कि आप इस तरह आके स्टेटमेंट्स दें उन लोगों के खिलाफ जो इस वक्त हिरासत में लिए जा रहे हैं नैब के जरिए। देखें मुनीज़, मैंने जो पहले बात की वही चीज मेरे ख्याल से एम्फसाइज तारड़ साहब ने भी की कि साइंटिफिकली इट कैन बी प्रूवन बियॉन्ड एन आयोटा ऑफ डाउट कि जी के राना सनाउल्लाह साहब की जो इन्होंने इंटरसेप्शन का जो क्लेम कर रहे हैं, हमने जहां पे उनको किया गाड़ी को इंटरसेप्ट और जहां पे ये रिट्रीवल किया, वो साइंटिफिकली प्रैक्टिकली नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब इस किस्म की फैक्ट्स हो तो अक्लमंदी यही होती है जो रमेश कुमार साहब कर रहे हैं कि जी आप गलत के पीछे और झूठ मत बोलें, आप ओन करें जो गलती हुई थी और उसके बाद कोर्स करेक्शन कर लें। अब जो आपने बात की कि पार्टी की क्या पॉलिसी है, मुझे नहीं पता कि PTI के अंदर स्टेटेड पॉलिसी क्या है, पर मुझे एक चीज जो अपेरेंट है वो ये है कि यकीनन वहां पे इनकरेज बैड बिहेवियर को जरूर किया जाता है। देखिए, न्यूमरस एग्जांपल्स हैं आपके पास जहां पे लोगों को मिनिस्टर बनाया गया, जहां पे लोगों को प्रमोट किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर गालियां निकाली, झूठ बोले ऊंची ऊंची आवाज के अंदर, और मेरे भाई जैसे शरीफ लोग आज भी बाहर बैठे हुए हैं। तो देखें, जो यहां पे हम तो गेज ही कर सकते हैं ना फ्रॉम द आउटसाइड के लोग किस तरह से कॉन्डक्ट, किस तरह से बिहेव करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इमरान खान साहब जो ये मुशर्रफ का फैसला आया है उसके अंदर सारे का सारा जो उन्होंने एम्फसिस एंड फोकस रखा हुआ है वो पैरा 66 के ऊपर रखा हुआ है, विच इज इररेलेवेंट बिकॉज वो ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द जजमेंट है ही नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी व्यू जो है जजेस का उन्होंने डिसएग्री किया है। पर मुझे बताएं, फैसल वाडा साहब ने पहले
क्या नहीं असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा था कि जी 5000 बंदों को यहाँ पे समरी एग्जीक्यूशंस हो जानी चाहिए। उसके बाद एहसन इकबाल साहब के बारे में जो उन्होंने फरमाया कि जी के अरेस्टू और लगता है कि इसकी जो है सरपरस्ती जो है वो खुद वजीर आजम साहब बिल्कुल बिल्कुल वो इनकरेज करते हैं, वो रिवॉर्ड करते हैं और इसके मुताबिक जो मिनियंस होते हैं वो और आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। इसलिए चूंकि मैं नफीसा शाह साहिबा आप भी नेशनल असेंबली के अंदर हैं, आपको क्या लगता है, चूंकि तो रमेश कुमार साहब तो ये कह रहे हैं कि जी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये इनफरादी तौर के ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो गलत दी थी, नहीं देनी चाहिए थी। देखिए ये तो प्रमोशंस देते हैं, जो सबसे बदजुबानी करे, जो सबसे ज्यादा बदअखलाकी करे, और तो और खुद जो वजीर आजम साहब इस वक्त हैं और माजी में डी चौक हो या लाहौर हो, जहां भी वो खड़े होकर बात करते थे, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट में होल्ड करते थे, जिस तरीके से वो अपोजिशन उस वक्त की गवर्नमेंट को तनकीद करते थे, या वो आपके सामने है, तो वहां तो बदअखलाकी जो है इनके पार्टी की पॉलिसी है। और टेलीविजन सेट्स पर आप देखें कि क्या ये सारी ट्विटर पर, टेलीविजन टॉक शोज पर, ये सारी हुकूमत का जी जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, ये यहाँ के इर्द गिर्द इनकी गवर्नेंस इधर होती है, या ट्विटर के अंदर नजर आएगी या टॉक शोज में नजर आएगी। और सारा ये अग्रेसिव जो कंटेनर वाली जबान, धरने वाली जबान, वो बार बार ये रिपीट करते हैं। एक और बात है सिर्फ इसमें, ये जो 62-63 ने पर्जरी, जो पर्जरी है, ये व्हेन यू लाई अंडर ओथ, ये अब सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, और सिर्फ इस केस में नहीं आएगा, ये और भी कई केसेस हैं जहां पर उन्होंने गलत बयानी की है, जहां पर उन्होंने ऑपोजिशन को विक्टिमाइज किया। मगर नफीसा साहिबा, ये सारे के सारे ये इनको चार्ज हो सकता है पर्जरी खिलाफ। और चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में भी मैंने ये सवाल पूछा है कि ये 62 मैंने देखिए, अगर मुझे बताएं कि एक पार्लियामेंटेरियन और एक वजीर अगर ओथ पर झूठ बोले और पब्लिक में आगे, ये आपके टॉक शोज हैं, आप कर सकते हैं रिपीट, कई टॉक शोज में ऑन ओथ कसम खा के कहते हैं कि ये मेरे पास एविडेंस है, और इसी तरीके से जो जिसको आप रद्द कर, और भी हमारी पार्टी की क़यादत के ऊपर बुरा भला कहना, सियासी इंतकाम दोनों साइडों से नहीं होगा। नहीं देखिए, नहीं दैट इज इस वक्त इट इज द लॉ। इस वक्त ये मैं इसको नहीं चाहती, मैं ये जरूर चाहती हूँ, लेकिन पर्जरी भी है। आप 62-63 देखें, पर्जरी क्या है, मुनीज़े बताएं कि पर्जरी क्या है। जी, व्हाट इज पर्जरी? What is perjury? Perjury is lying on oath. जी बिल्कुल, perjury is lying. So it is lying on oath. और मगर मेरा सवाल ये है कि जो मोरालिटी के खिलाफ चाहिए, जो उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है जी, ऑन 62-63 पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है कि हम समझते हैं कि वैसे ही गलत है, ये डिक्टेटर्स का है, मोरालिटी पे बात करता है। ओके, सो यू थिंक दैट 62-63 उसके ऊपर लगना चाहिए? कानून है, मैंने ये सवाल पूछा या 62-63 पर्जरी भी लगनी चाहिए, और सिर्फ इस केस में नहीं, और केसों में भी लगने चाहिए। मैं सॉरी, जो उन्होंने इल्जामात हमारी पार्टी की क़यादत के ऊपर लगाए, उसके ऊपर भी होनी चाहिए। इसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी थोड़ा है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आप ग्रे एरिया के अंदर ट्रेड करें। उन्होंने टीवी पे आके कहा मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं अपने बच्चों के सर पे कसम खाता हूं, मेरे पास माउंटेन्स ऑफ एविडेंस है और सारा कुछ। दिस इज अ मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ऑलराइट, तो आपको लगता है कि इसके ऊपर कानूनी एक होना चाहिए? देखें, आज उनकी बेगम साहिबा ने राना सनाउल्लाह की टीवी स्क्रीन के आगे कहा कि मेरे खामद को जो 6 महीने इस अजियत से गुजारा गया उसका कौन ये इसकी कॉस्ट भरेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको बिल्कुल इस एवेन्यू के ऊपर भी सोचना चाहिए। सोच रहे हैं कि जी कानून साजी करेंगे आप शहरियार अफरीदी के खिलाफ? देखें, बिल्कुल करना। जी मेरे से अगर सजेशन पूछेंगे, देखें अभी पार्टी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कल उनका बेल बॉन्ड वगैरह सारा कुछ सबमिट हो जाए, जब वो बाहर आएंगे तो बिल्कुल मेरी तो सजेशन ये होगी कि अफरीदी साहब के खिलाफ बिल्कुल एक्ट
रिट्रैक्ट करना चाहिए, बिकॉज अच्छा, ये रमेश कुमार, ऑलराइट, ये रमेश कुमार साहब से इसका रिस्पांस लेना बहुत जरूरी हो गया है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद रमेश कुमार साहब से ये सवाल करेंगे कि अगर दोनों बड़ी जमातें ये कह रही हैं कि ठीक है, एक कानून है पार्लियामेंट के अंदर, हम उसे एग्री करें या ना करें, 62, 63 पर्जरी का कानून है, उसके तहत शहरयार अफरीदी के खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है, उसके ऊपर रमेश कुमार साहब क्या कहेंगे, वक्फे के बाद उनसे जानते हैं। जहां तक ताल्लुक इलेक्शन का है, आज हम तो नहीं कह रहे, सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, अब तो सारे लोग जो अपोजिशन के साथ नहीं है वो भी कह रहे हैं कि इन हाउस चेंज छोड़िए, अब तो नया इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है। जमात इस्लामी भी ये मुतालबा कर रही है। अब तो बहुत सारे अदरवाइज जो लोग समझदार लोग हैं वो भी ये मुतालबे कर रहे हैं, और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत इसी तरह 4-6 महीने चली तो ये पाकिस्तान को डुबो देंगे। यहाँ एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हमारी कुछ इस वक्त बड़ा क्राइसिस है, हम तवक्को कर रहे हैं कि आज राना सनाउल्लाह साहब की जमानत तो हो गई, कल हसन इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अलील हैं, वो इलाज की गरज से बाहर गए हैं, उनके साथ उनके बेटे हैं, भतीजे हैं, बेटी है, बाकी उनके रफ़का है। यकीनन शहबाज शरीफ साहब को उनसे बड़ा प्यार है और भाइयों में बड़ा उल्फत है, उनका हक बनता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त एक उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि आज पाकिस्तान भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को डिमांड कर रहा है, हालात भी ये डिमांड कर रहे हैं कि वो वापस आके पाकिस्तान में अपनी रहनुमाई फराहम करे। और मरियम बीबी से भी हमें गुजारिश है कि अब वो भी अपने चुप का रोजा तोड़े। जब मुल्क की पार्लियामेंट कमजोर हो जाए तो दुश्मन ताकतवर होता है। मुल्क की पार्लियामेंट जो होती है वो आवाम की नुमाइंदगी करती है, और आज मुल्क की पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं होती, पार्लियामेंट चल रही। जो एक टैलेंट है पार्लियामेंट का, जो 30 साल से आ रहा है, और उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये मुल्क के लिए बेहतर है। नाजरीन, वेलकम बैक। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि 27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है वो उनको लियाकत बाग में बनाने की इजाजत दी जाए, मगर अभी तक उनको नहीं इजाजत दी जाएगी। इसके ऊपर हम नफीसा शाह साहब का मौकफ जो है, साहिबा का, वो मौकफ जरूर लेंगे, मगर इससे पहले कि हम उनसे बात करें, रमेश कुमार साहब, जो ब्रेक से पहले एक बात चल रही थी शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से कि उन्होंने बहुत दफा आके पार्लियामेंट के अंदर टॉक शोज के अंदर ये कहा कि मेरे पास ये शवाहिद हैं कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो गिल्टी हैं, तो अब क्या उनके खिलाफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है कि जी हमने कानून साजी करनी है या डेफेमेशन का केस, पर्जरी का केस फाइल करना है, तो फिर? मैं समझता हूँ ऐसी कोई कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि इस किस्म का ये कोई केस वगैरह दाखिल करें, मगर होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जस्टिस कोसा साहब ने कहा था कि झूठी गवाही के तहत, झूठे केसों के तहत जो है वो काफ़ी लोग 5-5, 10-10 साल जेलों में गुजार देते हैं, आखिरी में 10 सालों के बाद उन केसों का फैसला होता है। तो जो केस करता है उसके ऊपर क्या है, और इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस है। इंटरनेशनली तो इवन किसी के हवाले से कोई पैसों का केस करते हैं तो भी आपको उसका अमाउंट 5%, 10% उसका जमा कराना पड़ता है कि आपका ये सही केस है या नहीं है। मगर 62 और 63 की बार बार जो बात आ रही है, देखें, माजी में पीपल्स पार्टी ने चाहा कि हम इसको रिव्यू करें तो PMLN उसको रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं थी। जब PMLN रिव्यू करने के लिए तैयार हुई तो पीपल्स पार्टी ने उस माहौल को साजगार नहीं समझा कि हम अभी आपको साथ क्यों दें। आज ये भी है, हमें कानून वो बनाना चाहिए जो कानून इंप्लीमेंट हो सके। 62, 63 के अंदर सिविक एथिक्स, पार्लियामेंट्री एथिक्स की बहुत जरूरत है। आपने जो झूठी गवाही की बात की है, तो आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग शहरयार अफरीदी के खिलाफ जाते हैं और कानून साजी करते हैं उनके खिलाफ, तो आप समझते हैं कि झूठी गवाही के तहत शहरयार अफरीदी के खिलाफ कानून साजी हो सकती है? मुझे तो आपकी बात से ये लग रहा है। नहीं मुनीज़, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, मगर अगर हमें मिलके, देखिए, आज मैंने हमेशा ये बात करता हूं कि घड़ी घूमती रहती है, कल और कोई हुकूमत में था, आज और कोई है, परसों और कोई होगा। कम से कम पार्लियामेंटेरियन का काम यह है कि सिस्टम को बेहतर बनाए, जो भी चीजें गलती हैं उनको रेक्टिफाई करें, आगे बढ़े। उस हवाले से अगर इन चीजों से आज हो सकता है और कोई गुजरा है, कल हो सकता है हम में से कोई गुजरे, तो उस हवाले से बेहतर ये, और ये हुआ है,
पीपुल्स पार्टी ने अपने दौर में नहीं की, पीएमएलएन ने नहीं की, तो आज वो उससे गुजर रही है। आज पीटीआई जो कर रही है, हो सकता है कल उनके ऊपर कोई चीज आ जाए। बेहतर ये होगा, बेहतर क्या होगा फिर? बेहतर ये है कि कानून साजी रिफॉर्म होना चाहिए, 62, 63 के हवाले से भी रिफॉर्म होना चाहिए। उसके लिए कानून ऐसा बनना चाहिए कि कोई ऐसे पार्लियामेंट्री एथिक्स से हटके बात नहीं करे, कोई झूठी गवाही नहीं करे, कोई ऐसे बयान नहीं दे, इंक्वायरी लेवल पे गिरफ्तारी नहीं हो। चले, मगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ गया। ठीक है, मैं आई गेट योर पॉइंट रमेश साहब, आगे बढ़ते हैं। नफीसा साहिबा, जिस तरह के रमेश साहब कह रहे हैं कि ठीक है, जो हो गया माजी में सो हो गया, अब 62-63 के ऊपर भी बड़ी गलतियां हुई, आपने चेंज करने की कोशिश की, नून नहीं मानी, फिर जब नून मान गई आप नहीं मानी, अब आगे मामलात को कैसे लेके चलना है? और ये भी बताइए कि लियाकत बाग में एक्चुअली आप लोगों को इजाजत मिल क्यों नहीं रही, उसकी क्या वजूहत है? क्या सिक्योरिटी इशूज वो कोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बुज़दिल खान जो है वो बहुत खाइफ है, इलेक्टेड सिस्टम उन्होंने राज किया हुआ है, तो उनको डर है, उनको पीपल्स पार्टी से डर है, क्योंकि हम लोग इस वक्त अगर चैलेंज कर रही है, अगर कोई जमात बोल रही है, अगर किसी जमात की लीडरशिप बोल रही है, वो पीपल्स पार्टी बोल रही है, और अवाम से भी वो खाइफ है, ऑब्वियसली खफा है अवाम। उनको पता है कि इनको जो बिलों का बोझ चार दफा एक साल में, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर महीने पहली तारीख एक तोहफा ये दे देते हैं, लो 2 रुपए इजाफा हो गया बिजली का बिल, ये 200% गैस का बिल इजाफा हो गया, तो अवाम निकलेगा, उससे भी वो खाइफ है। और फिर पीपल्स पार्टी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वो डरते हैं, डर है उनको, और क्या हो सकता है? लेकिन इससे इन हरबों से नहीं, मगर उन्होंने ये आपको नहीं कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से हम दे रहे हैं। झूठी अकाउंटेबिलिटी से मकबूलियत बढ़ेगी सियासतदानों की, जिनको वो अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस किस्म के मेजर्स से भी उस जमात की मकबूलियत जो है वो बढ़ेगी। और देखिए है क्या इवेंट, 12 साल के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी मदर को खराजे अकीदत पेश करने जाए शहादत पर जा रहे हैं, लियाकत बाग आफ्टर 12 ईयर्स। उससे क्यों तकलीफ हो रही है? वरना हुकूमत की तो किसी भी लॉजिक बाहर है। और इसके ऊपर मैं रमेश कुमार साहब, शेख रशीद साहब रोज बयान देते हैं, हमारे गरीब वर्कर ने ट्रेनें बुक कराई थी, तो कहते नहीं ट्रेन आप लोग क्यों नहीं फिर नैब का नोटिस आ गया। आपको जवाब दूं, 2024 तारीख को मैं हर हुकूमत को देख रहा हूं, 2002 से देख रहा हूं हर हुकूमत को कि ये आज जा रही है। मौलाना फजल रहमान जैसे बंदे, जितने बंदे तो ये इकट्ठे नहीं करेंगे ना। नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ मुख्तलिफ है, आप कहीं और निकल गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि लियाकत बाग के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, वो ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, माजी में जब मोहतरमा का जलसा हुआ तब भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं था, मोहतरमा को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मोहतरमा ने निकली बाहर, और जिस तरीके से गए, जो हादसा हुआ, आज तक उसकी अपनी तो गलती नहीं है कि हमने सिक्योरिटी बैरियर तोड़े, मगर आज तक उनका इल्जाम जो है वो लगता है किसके ऊपर लगता है, आपको पता है। इस तरीके से आज भी कम से कम हुकूमत अपनी रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से क्रिकेट कैसे चल रही है, इस मुल्क में क्रिकेट वापस आ गई है, मेरे इल्म में तो क्रिकेट वापस आ गई है, खतरा नहीं है। नफीसा, मेरे इल्म में आज आपने एप्लीकेशन दी है, लाजमी है उसकी क्लियरेंस वगैरह चेक की जाएगी, मिल जाएगी तो आपको इजाजत मिल जाएगी। वो अभी कोर्ट ने इजाजत दे दी है, नहीं है, कोर्ट ने इजाजत दे दी है, आपने नहीं दी, कोर्ट ने इजाजत दी, मगर गवर्नमेंट भी आप मौलाना पार्लियामेंट के अंदर है, कोर्ट ने दी, कथा कलामी माफ, आप तीनों जो हैं इस वक्त वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। मुझे पता है कि आप तशवीश आप लोगों को होती है एक्सट्रीमिज्म के हवाले से। हम एक बहुत बुरे मरहले से पाकिस्तान गुजर चुका है, बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं नाजरीन दरा आदम खेल से, और उसके अंदर कुछ नोटिसेस लोगों को जा रहे हैं कि जो तालिबान हैं वो रीग्रुप हो रहे हैं, रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। वो क्या खबरें हैं मैं चाहूंगी कि वो मैं आपके सामने रखूं, फिर उसके ऊपर आपका जो मौकफ है वो जरूर लूं आपकी जमातों का। दिखाइए जी जरा रिपोर्ट।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने पेशावर के जनूब मगरब में वाक़या दराए आदम खेल में तंजीम नो की है। TTP ने दराए आदम खेल के मुकामी लोगों को खबरदार किया है कि अगर खवातीन और ख्वाजा सराओं को शादी की तकरीबात में नाचते हुए देखा तो उनको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने खवातीन पर महरम के बगैर अपने घर छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने लोगों को दुकानों और कारों में मौसीकी बजाने पर पाबंदी आयद कर दी है। 18 दिसंबर को दिए गए नोटिस में दराए आदम खेल के रिहायशियों को खबरदार किया गया है कि अगर वो शरीयत की पासदारी नहीं करेंगे तो उनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसका इख्तिताम तारिक मंसूर को खराज अकीदत पेश करने वाले एक शेर के साथ हुआ। तारिक अफरीदी और उमर मंसूर तारिक गदार ग्रुप का हिस्सा थे। TTP का एक अलग ग्रुप तारिक गदार ग्रुप 2007 में दराए आदम खेल में तश्कील दिया गया था और उसने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले किए थे। उमर मंसूर ने 16 दिसंबर 2014 में APS स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। तारिक अफरीदी शियों से नफरत के लिए जाना जाता है और उसने बहुत से लोगों के कत्ल का हुक्म दिया था। दराए आदम खेल के मुकामी अफराद कई महीनों से इहकाम को आगाह कर रहे थे कि तालिबान एक बार फिर मंजरेआम पर आगे हैं। इलाके में खौफ व हरास की फजा है। 4 साल पहले पाकिस्तानी फौज ने दावा किया था कि ऑपरेशन जल्द अज़ब में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का खात्मा कर दिया गया है। अली परवेज साहब, आप समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या हो रहा है दरा आदम खेल के अंदर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे हुकूमत। मुनीज़े, मुझे तो सिर्फ अफसोस हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के नीचे जो हमने टेररिज्म के खिलाफ जो अचीवमेंट्स थी वो आज रिवर्स होती हुई नजर आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी हुकूमत जो है वह नालायक है और बदनीयत है। वो जो कोर इशूज हैं उनके ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहती। एब्सोल्युटली, देखें जब इंडिया आपके ऊपर अटैक करता है, सर्विसेज चीफ सारे आके असेंबली के अंदर मौजूद हो जाते हैं, वजीर आजम उस वक्त भी नहीं आता कौम को इकट्ठा करने के लिए। तो अगर इस किस्म के चैलेंजेस हैं, आप उनको किस तरह से फेस करेंगे अगर आप छोटे ग्रोहों के अंदर फंसे हुए हैं? ऑलराइट, नफीसा साहिबा, आई वुड लाइक योर रिस्पॉन्स ऑन दिस वन एज वेल। देखिए, दहशतगर्दी के खात्मा, अगर शिद्दत पसंदी का खात्मा करना है तो फिर पार्लियामेंट में आपको एक आवाज से बोलना पड़ेगा। जितने भी इकदाम हुए हैं, ख्वाह वो स्वात में दहशतगर्दी का खात्मा हो जो पीपल्स पार्टी ने किया, साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, या नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हो जो फिर PMLN के टाइम में हुआ, पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है इकट्ठी हुई और एक आवाज से बैक किया गवर्नमेंट को और फिर वो अफवाज पाकिस्तान के साथ